नमस्कार, मैं रवनीत कौर। आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। ये महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा। क्यों खास है ये गीता महोत्सव, एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। ये महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। 21 दिन तक चलने वाले इस गीता महोत्सव में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। गीता महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलेगा। महाभारत काल में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। माना जा रहा है कि इसे 5163 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में 15 नवंबर से कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहली बार ये महोत्सव 21 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पर्यटन स्टेट मध्य प्रदेश होगा। साथ ही कार्यक्रम की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में ये फैला है। इस क्षेत्र में अनेक महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों को उनकी पहचान की जा चुकी है। और साथियों, यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से बाहर भी, जिसका मैंने जिक्र किया है, अब विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि यहाँ पर परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी विराजमान है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज प्रेम और सद्भाव और साथ ही प्रतिमूर्ति है तथा अपनी सहज, सरल और मधुर वाणी से देश विदेश में गीता और श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से मानव को आचार, विचार और व्यवहार के बारे में सीख दे रहे हैं। इसकी ही प्रेरणा और प्रयासों से मॉरिशस, ब्रिटिश, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, साथ ही जापान समेत अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हो चुका है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी ज्ञानानंद महाराज की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। जैसा हमारे सामाजिक, धार्मिक सभी संस्थाओं ने आज शोभा यात्रा उसका प्रारंभ श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है। सभी संतगण वहां उस शोभा यात्रा में उपस्थित थे। हम सब के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए ये दिन एक गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी। तब से लेकर अब तक पिछले 9 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव भारत देश की सीमाओं से भी बाहर विदेशों में मनाया जाने लगा है। इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वानों की उपस्थिति रहेगी। विदेश मंत्रालय के माध्यम से 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण रहेगा, जिसके साथ ही उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 48 कोर्स
तीर्थ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुरुक्षेत्र भूमि के 182 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।